आज हम लोगों का न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा, है ना। और कितना टारगेट है, कितने न्यूमेरिकल कराएंगे हम? 250 न्यूमेरिकल आपकी नोट्स में होने चाहिए। तो सांद्रताओं से जो संबंधित न्यूमेरिकल है उसका टारगेट हम 100 प्लस रखते हैं, 100 से अधिक। ठीक, 100 से अधिक न्यूमेरिकल आपको जो है विलयन की सांद्रताओं से संबंधित अपने नोट्स में बना लेना है। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लाइट, हाँ लाइट पर नहीं। अब ठीक है। अरे तो ये बात है। तो 100 से अधिक न्यूमेरिकल जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल तो नोट करते चलेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि 5.9। अच्छा, ऐसे सवाल फट देखो, 100 न्यूमेरिकल लगाने हैं, चुटकी में लगाने हैं सर। क्या पूछा है? मोलरता। पर हम जानते हैं, अगर आप उत्तर, पहला सवाल तो ठीक है, मैं अच्छे तरीके से लिख दे रहा हूँ, बाकी आप ऐसे ही करेंगे। हम जानते हैं मोलरता के लिए we know that for molarity क्या यम भी बराबर W अपान यम गुणे 1000। क्या पूछा है? 5.85। यम ज्ञात करना है ना। आयतन कितना दिया है? 100 ml। W कितना है? 5.85। कौन सा है? NaCl। NaCl का 23 प्लस 35.5, टोटल कितना हो जाएगा? 58.5। तो 58.5 गुणे 1000। 200 कैंसिल, 1 0 इस दशमलव को काट के यहाँ ला देगा। 58.58 यानी यम बराबर 1 मोल प्रति। कर लीजिए। फटाफट कलम चलाएंगे, ठीक है। हो गया। दिख रहा है? क्या पूछा? आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए। पूछा क्या है? क्या हो गया? चलिए ठीक। क्या पूछा है? मोलरता। क्या जानते हैं? यम भी बराबर डायरेक्ट अपने हिसाब से बुक में लिखेगा, अच्छे से लिखेगा, ठीक है। मोलरता याद करनी है। क्या दिया है? भी कितना दिया है? 500। W कितना दिया है? 5.15। और NaBr, Na 23 और Br 80। बताया ना। टोटल कितना हुआ? 103। जो तीन है ना, इंटू 1000। क्या कैंसिल? 500 दूनी, है ना। और 2 से गुणा कर दीजिए इसमें। तो 0 3 10 9 10 103 10 10 10
मात्रक जरूर लिखेंगे। हो गया। आते हैं जो है इस क्वेश्चन में तो ऐसा क्यों है? इस क्वेश्चन में देखिए आंसर गलत है। 0 कितना दे रहा है देखिए। तो हमें क्या याद करना है, और यहाँ पे क्या दिया है 100 ग्राम जल, ये बात ध्यान रखिए। तो हमें दिया है 100 ग्राम जल, यानी विलायक का भार कितना 100 ग्राम, और 9 ग्राम ग्लूकोज। तो विलायक का भार अगर 100 ग्राम है और जल का घनत्व तो 1 ग्राम प्रति ml है, तो विलयन का भार कितना हो जाएगा? विलयन का भार कितना हो जाएगा? तो विलयन, अगर मैं विलायक की जगह जैसे 100 ग्राम जल की जगह 100 ग्राम विलयन लिखा हो और विलयन का घनत्व दिया हो 1 ग्राम प्रति ml, तब तो आंसर सही आएगा। नहीं तो अगर इस तरीके का सवाल पूछ रहा है तो हमको भैया अपने रूल से काम करना पड़ेगा। विलायक का भार 100 ग्राम है और विलेय का भार 9 ग्राम है ना। तो बिलियन का भार कितना हो जाएगा? 100 प्लस 9 यानी 100। घनत्व तो दिया है कितना? तो 1 ग्राम प्रति ml, अर्थात ये जरूर लिखेंगे, उस दिन मैंने लिखवाया था। 1 ग्राम प्रति ml का अर्थ क्या हुआ कि 1 ml बिलियन का भार कितना है? 1 ग्राम। या फिर हम लिख सकते हैं 1 ग्राम बिलियन का आयतन कितना है? 1 ग्राम। तो यहाँ पे हमारे कितने ग्राम है? 109 ग्राम। 109 ग्राम बिलियन का भार कितना हो जाएगा? 109 ग्राम बिलियन का आयतन बराबर 109। ठीक है। तो हमारा हम जानते हैं किसके लिए? मोलरता के लिए। एम बी बराबर W/m गुणे
लिखा जाता है। यम ज्ञात करना है, भी कितना, और नहीं तो अगर मैंने बताया बिलियन रखते तब तो 100 आता, बिलियन रखते तो 100 बराबर डब्लू, डब्लू कितना है, स्मॉल डब्लू 9 का, और अणुभार ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी C6H12, कितना याद होना चाहिए इसका, टोटल कितना आता है 12 × 72 प्लस 12 प्लस 16 चक्का, टोटल 180 और थोड़े तो 0 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, और ये 100 कैंसिल होता है, 1/2 0.5 आता है, लेकिन अभी कितना आएगा 100/218, 109 2 के पास चलो जाए 218, तो आंसर आएगा इसका 100 बन गया 1000, 4 बढ़ जाएगा तो 18 × 72 472, 872, तो बचा कितना 128 है ना, 1280 मान लीजिए छावा जाए। तो इसका राइट आंसर 0.4 से होगा, ना कि जो है 0.5। 0.5 कब आएगा, जब आप 100 ग्राम जल ना मान करके बिलियन का भार 100 ग्राम मान लेंगे, ठीक। तो उस स्थिति में 109 ml ना आकर के 100 ml आएगा, तो 100 ml कैंसिल, नोट कर लीजिए। आपका 500 ml जलीय विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। नाइट्रोजन की इस विलयन में मोलरता क्या था, अरे एकदम सिंपल, ये सब आप मत करवाइए। यम कितना याद करना है, भी कितना कितना, डब्लू कितना, यम कितना, N2 है भैया, 2 × 14। पता नहीं है नाइट्रोजन गैस क्या होता है? 28 × 1500 दूनी 14, यम बराबर हो गया। अरे ये तो और आसान सवाल है, क्या बताए थे, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध क्या होता है, भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे संबंध निकाले थे वैसे ही सॉल्व कर लीजिए, ज्यादा डाउट नहीं क्यों रहे। आइए
नॉर्मलता के लिए क्या जानते हो भैया? एन बी बराबर डब्ल्यू अपान यमी गुणे 1000। एन कितना है? भी कितना है? रख देते हैं डब्लू यमी गुणे समीकरण मोलरता के लिए। मैं कहा संबंध याद नहीं है तो वैसे ही प्रोसेस अपने जैसे संबंध निकाले थे। मेरे कहने का मतलब यही है, बाकी याद है डायरेक्ट कर लो, 2 सेकंड में आ जाएगा। तो यम भी बराबर डब्लू अपान यम गुणे 1000 समीकरण 2, समीकरण 1 भागे 2 करने पर कर दीजिए तो 0.25 बटे, बोलो हाँ या ना? भी कैंसिल, डब्लू डब्लू कैंसिल, 1 अपान यमी 1000 कैंसिल, 1 अपान यमी और 1 अपान, तो यम ऊपर चला जाएगा और यमी नीचे। बोलो हाँ या ना? हाँ, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.25। कौन सा विलेय कहा है? ऑक्जेलिकम। ऑक्जेलिकम क्या होता है? अणुभार कितना होता है इसका? है 12 दूनी 24 और 2 26, 16 चौक 64, 90 होगा। हाइड्रोजन कितना है? यमी कितना होगा? कितना होंगे? तो 90 बटा 45 दूनी, यहाँ से आ जाएगा यम बराबर 0.25 बटे मोल प्रति। कर लीजिए और 2 सेकंड में आता। मोलरता बराबर नॉर्मलता बटा एन, मोलरता बराबर नॉर्मलता बटा, और नॉर्मलता है 0.25 बटा एन है 2। हम माइक ठीक आएगी। 3 सवाल कितने? 5 सवाल के लिए तो माइक ही गड़बड़ हो गई। यही है। पाँच 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोलने पर विलेय की मोलरता। ये आप मत पूछिए सब सवाल, ये सब अपने से लगाइए। एम बी बराबर डब्लू अपान एम गुणे 1000। यम कितना है? भी 200 ml है। डब्लू 5.85 बटा 58.5 गुणे 1000। 200 ने कैंसिल, 100 दशमलव इधर काट दिया, ये कैंसिल। यम बराबर
किस में मिलेगा? वीडियो में क्वेश्चन नहीं दिखेगा? पक्का दिखेगा, 100% दिख रहा है भैया, पूरा दिख रहा है, चाहे आज देख लेना। अरे आज कहाँ, आज नहीं हो पाएगा। भैया पोटेशियम क्लोराइड KCl के का होता है, अरे दिया है, वो आपको मूर्ख समझते हैं, कहते हैं हम दे देंगे, आपको पता नहीं के बराबर 39, Cl बराबर 35.5, KCl बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 74.5, कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा, मोलरता ज्ञात करना है ना, mv बराबर W/m गुणे 1000। तो m कितना और v कितना? 500 ml, और w कितना? w कितना है? और v 74 और गुणे किससे कटेगा? कह दीजिए सर 0 दशमलव लगाइए, ये 0 बन जाएगा, 4 बार कैंसिल। ठीक, नेक्स्ट। आप लोग को दिख रहा है ना क्वेश्चन? ये थोड़ा ठीक ठाक सवाल है। तो दिया है मोलरता, तो हम जानते हैं मोलरता के लिए mv बराबर W/m गुणे, m कितना है, v कितना है, w पूछ रहा है कितने ग्राम, और अणुभार किसका? H2SO4 का, याद होना चाहिए। अरे वाह, 98। कैसे कैसे निकालते हैं? कैसे? हाइड्रोजन कितना है? हाँ, लेकिन होता कितना है? तो 2 का 2 हो जाएगा ना, और प्लस सल्फर का कितना होता है? 32, और 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है? तो 2, 32 और 64, 16 चौक सब जोड़ेंगे कितना आएगा? बोलो हाँ या ना? 98 लिख दीजिए, और गुणे 1000, 250 चौक, 250 चौक, अरे बोलिए 1000। ये दशमलव है, ये 4 है, तो एक काम करते हैं, इसको 0.1 बना लेते हैं, इसको 2 बना लेते हैं।
तो हमारा W बराबर हो जाएगा 98 ऊपर 0.1 गुणे 2, तो W बराबर 980 बटा, कुछ ज्यादा नहीं आ जा रहा है, कुछ ज्यादा नहीं आ जा रहा है, ये बताइए। ये बताइए, या 98 0.1 के पास जाएगा ना, और बटा 2, तो W बराबर 4.9 ग्राम। आएगा कैसे नहीं। कैसे निकालेंगे? तो बार बार ये सवाल पूछ रहा है क्या? ये तो हलवा सवाल निकला। एम बराबर W अपान एम गुणे, इतना तो आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लेंगे। V की जगह W की जगह बोलिए अणुभार, और गुणे से कटा ऊ कटा यम बराबर 1 मोल प्रति लीटर। क्या जरूरत है, घर पे प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन कहां मिलेगा? कोर्स में। अब ऐसे ग्रुप में मिलेगा क्या? दीजिए, हम लोग ढूंढ लेंगे सर क्वेश्चन, टेंशन ना लीजिएगा। पूरी किताब मिलेगी। पी बहादुर, के एन शर्मा, फला 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 फला। ये क्या दिया है? यानी हमें कौन सा फार्मूला रखना है, हम जानते हैं। अरे अरे, बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता पूछा है ये तो क्या दिक्कत है सर? सर 1000 हटा दीजिए। ये किसमें है आयतन? हमको किसमें चाहिए? तो हम लिख देते हैं एम भी बराबर W अपान, ये हम आयतन किसमें? लीटर में। चलिए इधर आ जाइए, यम की जगह भी इधर आ गया, मान लो अभी भी यहां रखता हूं, W इधर ही रखता हूं। यम कितना? सोडियम कार्बोनेट 106 आएगा, याद रखना। कितना आएगा? तो W बाय भी कितना आया? W बाय भी 106 उधर चला गया, 0.2 गुणे 106। W बाय भी को क्या कहते हैं? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर 2 का गुणा कर दिया 21.2 और दशमलव आ गया 21.2 ग्राम प्रति लीटर। सही है। हो गया?
अब नॉर्मलता का सवाल आया, तो वही लिखेंगे। हम जानते हैं एन बी बराबर डब्लू अपान यमी गुणे 1000। यन ज्ञात करना है, भी कितना दिया भैया 100, डब्लू कितना दिया है 4 ग्राम बटा एमी NaOH का अणुभार 40 बटा 1 यानी तुल्यांकी भार 40। याद रहेगा कि नहीं? 200 ने 200 ने कैंसिल, 100 ने 100 ने, अरे तो यन बराबर 1 तुल्यांक प्रति लीटर। एग्जाम में उत्तर माला नहीं मिलेगा। हो गया? फिर से आ जाइए। ये आ गया एन बी वाला सवाल, एन बी बराबर डब्लू अपान एन इंटू भी। डब्लू कितना है 18.25। हाइड्रोक्लोरिकम HCl 21 या 6 यानी 36.5 बटा 1 यानी 36 और गुणे 1000। ये मान लो 18 दूनी 36 हो जाएगा ये, और 500 दूनी 1000। ये यार ये तो बहुत, ये सब ना सवाल पूछो। 1 ग्राम तुल्यांक या तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है? ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल का 0 यानी एन भी बराबर डब्लू अपान यमी गुणे 1000। तो एन कितना है 0.1 और भी कितना है, भी कितना है 250 ml और डब्लू कितना है याद करना है। यमी कितना है, यमी कितना है ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक का 90 बटा भूल गए 45 और गुणे 1000 तो 250 चौक। तो डब्लू बराबर 45 उधर चला गया 4.5 बटा 4, 4 एक कम 4 एक कम 4 दूनी, अरे नहीं वो गलत है, ये आंसर सही है, ये सही है। मिसप्रिंट है, इसको ऐसा ऐसा कर दीजिए, ऐसा ऐसा। क्या कब ऐसे
क्या तो बिना लगाए मिला रहे थे? तो कॉन्फिडेंस रखे अपने ऊपर। पी बहादुर भी इंसान ही है, थे हैं पूछना पड़ेगा। अब यह है हमारा मूल प्रभाज का सवाल। तो केसीएल और जल दो लोग हैं, कौन कौन? केसीएल और, पहले निकालेंगे केसीएल के मोलों की संख्या, यानी स्मॉल एन। केसीएल के मोलों की संख्या भार बटा, भार कितना है? अच्छा, इसी से मिलता जुलता अणुभार आएगा भैया, सही में अस्मित? पक्का? यानी कि आपका जो है देख लेते हैं, के का होता है 39 और सीएल का होता है 35.5, हाँ यार 74.5, सही बात है। तो इसको मिटा दीजिए, तो इधर लिख दीजिए 74.5। तो 10 बार जाएगा 0, बोलिए हाँ या ना? और जल का, जल के मोलों की संख्या कह दीजिए सर, ये कैपिटल एन होगा, कह दीजिए भार बटा अणुभार। जल का भार कितना है? अणुभार कितना आएगा? 18.5, 18 लिख दूं, कोई समस्या? ब्रेक करना है मुझको। तो हमारा आ जाएगा, किसका मूल प्रभाव निकालना है? अतः केसीएल का मूल प्रभाज, यानी केसीएल के मोलों की संख्या बटा केसीएल के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या। यन है 0.1 धन 0.1 धन 5.56, तो टोटल हो गया 0.1 बटा 5.66। एक जीरो ऊपर बढ़ाया, दशमलव कैंसिल, 10 बटा 566, 0.100 बना लिया। 10 को क्या बना लिया? 100। 566 फिर भी 100 से नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाया, 1000 बना लिया। अब 566 1000 कितने बार में जाएगा? एक बार में। बचा कितना? 434। कितना बचा? 0 और बढ़ जाएगा, 434 और 0 कितनी बार? 8 बार करके स्टॉप कर देता हूं। कोई दिक्कत? हाँ, उतना ही आया। ये आपका आंसर। तो भैया ये हो गया आंसर। बुक लाए हो भैया? कहाँ है? लाइए। क्वेश्चन नंबर 35 लो। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद से जो मन करे वो सवाल पूछिए। 35 पूछ सकते हो, 36, 37, 38 कुछ भी पूछिए। चलिए पूछिए। बोलो। 1000 मिलीलीटर 0.001 एम माने मोलर, H2SO4 है भैया, ले आओ।
तुम बोल चुके, हम लिख चुके हैं। आप पूछा भी तो कौन सा क्वेश्चन। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, सवाल सही पूछे हो। मैं तथा H प्लस की संख्या ज्ञात करें। अच्छा, इसमें आयतन कितना दिया है? 1000 ml। 1000 ml का मतलब 1 लीटर। अब आपसे मैंने, याद होगा मैंने कहा था कि इसका मतलब क्या होता है? 0.001 मोलर H2SO4, अर्थात मोलर का अर्थात बताया था मैंने, याद होगा, 1 लीटर। इसी को क्या कहते हैं? 1000 ml बिलियन में उपस्थित H2SO4 के मोलों की संख्या बराबर कितना? कितना बोलिए। तो 1 मोल में कितने अणु होते हैं? 6.023 गुणे 10⁻23, है ना। यहां से हम आगे लिखेंगे, या 1000 ml बिलियन में H2SO4 अणुओं की संख्या कितनी होगी? इतने मोल है गुणे 6 है ना। इसमें 3 दशमलव स्थान है, कट जाएगा, 23 को क्या बना देगा? 20। 6.023 गुणे 10⁻20। 20 क्या? H2SO4। एक H2SO4 में कितने H प्लस होते हैं? 2 H प्लस और SO4 डबल माइनस। एक में ये कितने होते हैं और ये कितना होता है? तो इतने H2SO4 में कितने SO4 डबल माइनस होंगे? इतने ही। और कितने H प्लस होंगे? इसका दुगना। और 1000 ml बिलियन में H प्लस की संख्या कितना? सार्थक अंक कहता है कि 12 दशमलव न लिखें, 1 दशमलव लिखें। मान लीजिए ये आ गया 12 दशमलव कितना, तो आप इसको 1 दशमलव खसकाने के लिए 10 से भाग और 10 से गुणा कर दीजिए। इक्कीस कर लीजिए।
हो गया? उसके ऊपर की कोई सवाल? एक सवाल और पूछिए। भारानुसार K2CO3 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। 20% भारानुसार K2CO3 की मोललता ज्ञात करें। यही ना? क्या निकालने के लिए कह रहा है? मोललता। मोललता के लिए जानते हो क्या होता है? एम डैश डब्लू। डब्लू विलायक का भार होना चाहिए। ये मैंने बताया था 20% अर्थात कौन कौन होता है प्रतिशत भार अनुसार में? विलेय का भार और विलायक का, विलेय का भार और विलयन का भार। विलयन का भार कितना मानना पड़ेगा? किसी ने, बच्चे ने कहा सर मेरा केमिस्ट्री में 78% आया, इसका मतलब क्या? 100 नंबर का टोटल सवाल था और नंबर कितना पाया? 78। नहीं, अब अपने घरे रहिए भैया। विलयन का भार होता है तो कह रहा विलायक का भार होता है। मोललता में मुझे विलायक चाहिए निकालने के लिए, लेकिन वो 20% W/W कह रहा है। समझ में आया? यहां मुझे विलायक चाहिए, तो विलयन का भार बराबर मान लेते हैं 100 ग्राम, तो उतने में विलेय का भार कितना है? अब विलेय कौन है? का कितना? 20 ग्राम। तो कोई हमको बता दे विलायक का भार कितना होगा? ये तो मान लो W हो गया। तो विलायक का भार -100 यानी 80 ग्राम। अब हम जानते हैं किसके लिए? मोललता के लिए। क्या जानते हो? यम डैश कैपिटल W बराबर W/M गुणे 1000। यम डैश ज्ञात करना है। W कितना है भैया? है? कौन बोला 20? विलायक का 80। स्मॉल W कितना है? 20। और यम है K2CO3 का अणुभार 39 दूनी 78 प्लस 12 16 तिया 48, टोटल कितना हुआ? 8 2 10 8 18, हाथ से लगे 1 4 1 5 1 6 138 और गुड़े 0 0 कैंसिल 2 चौक 8 यानी 1000 भागे 4 से गुड़ा 8 चौक। यार इससे अच्छा 4 250 ना कर दूं? कमाल करते हैं आप लोग। तो आ जाएगा कितना? 250 बटा 100। कितनी बार जाएगा? एक बार। 1.250 में से 138 गए। ये मत कहना 112 होता है। तो 112 दशमलव लगा चुका हूं। 0 1120 13 14 पहाड़ा में मान लो 14 सत्ते 98 14 9 तो मुझे नहीं लगता 138 में 14 तक 9 बार तक आएगा। क्या आएगा? 9 8 72, हाथ से लगे 7 9 3 27 7 34 13 9 1 9 है। ये क्या आ रहा है? 8 बार जाएगा।
9 8 72, हाथ से लगे 7, 9 त्रिक 27, 7 34, हाथ से लगे 3 12, नहीं जाएगा, 8 बढ़ जाएगा। अब 1.89 मोल प्रति किलोग्राम। 6 बार, मुझे तो लग रहा है 9 बढ़ जाएगा। चलिए आइए एग्जैक्ट करके देख लेते हैं। अरे पहले 1120 में 8 बार में जाएगा ना, पहले 8 बार घटाइए, 8 हटाई 64, हाथ से लगे 6, 8 हटाई 64, हाथ से लगे 6, 8 त्रिक 24, 6 30, हाथ से लगे 3, 8 एक कम 8 3 11। ओहो, ये तो एक बार गया, बस 1.81 मोल प्रति किलोग्राम। भैया समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? पूरे सवाल लगवाने हैं उसमें से, देख लो सब आ जाएगा। मोलरता, नॉर्मलता कैसे प्रैक्टिस, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट। न्यूमेरिकल लगाते रहिए, कल ज़्यादा न्यूमेरिकल लगा के आइए सब लोग, कम से कम 40 50 तो लगा के ही आइएगा।